तो कोई क्लास स्टार्ट हो गई स्कूल में? स्कूल ओपन हो गए तुम लोगों के? नो मैम। नहीं ओपन हुए अभी? ट्वेल्थ क्लास के जून की तो वेकेशन खत्म हो गई है। मैम हमारे खुल गए। तुम लोगों में से रेगुलर स्कूल कौन कौन जाता है? कोचिंग कितने बच्चे हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर रखा है? बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं, राइट? तो कोचिंग में जो अभी सिलेबस चल रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है अभी? कोचिंग का सिलेबस कहाँ पे चल रहा है? आपका 7 जुलाई एक पार्ट टेस्ट होगा जिसमें क्लास 11 का जो भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया है वो सारा सिलेबस आएगा। ठीक है, क्लास 11 का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो वो कंप्लीट आएगी। एक बार मैं देख लेती हूँ PO3 के साथ PO1 भी है या नहीं। एक सेकंड मुझे, एक सेकंड। हमारा तो शायद अभी हुआ है ना। ये भी है। तो BO1 ना तो वो ठीक है। तो तुम्हारा पूरा सिलेबस 11 का सिलेबस। हाँ, 11 के सिलेबस का टेस्ट है 7 जुलाई को। उसके साथ साथ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है। और 11 का कंप्लीट सिलेबस। तो तैयार रहना अपना, तुम्हारे पास 7 दिन है। प्रिपेयर करो, ठीक है? रिवीजन करो। और जितने भी बच्चे भूल गया है, ठीक है? मैं पूरा 11 भूल गई। मैम मेरे तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। बस स्टार्ट हो गए। मैम एक्चुअली हमारे पेपर ना बीच में रह गए थे तो वो होने हैं। मेरा 7 को पेपर है। 8 को। 8 को पेपर है मेरा। अच्छा, किसका 12th का ही? किसका पेपर है, 11th या 12th? 12th का। 12th का कौन सा पेपर है? अभी तो पेपर हुए भी नहीं बोर्ड के। मैम बोर्ड्स के नहीं, हमारे स्कूल वाले टर्म्स के हिसाब से टर्म के पेपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब वाइज। अच्छा, यस गॉट मैम। इट। तो उसमें फिजिक्स का कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर आ रहा है? मैम फिजिक्स का तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है। और एक वो आ रहा है मैग्नेटिज्म। तो देखो, तुम सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कंप्लीट रिवाइज हो ही गया होगा, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट वो पढ़ना है। वो तो एक दिन में तुम लोग कवर कर लोगे, ठीक है, 1 या 2 दिन में। उसके बाद तुम लोग उठाना अपनी क्लास 11 को, ठीक है? क्लास 11 में से जो जो टॉपिक तुम्हें लगते हैं कि आसान है और बोरिंग है, जैसे कि आपके मैं बताती हूँ, एक तो थर्मो कर लेना। और उसके साथ साथ कर लेना मैकेनिक्स, रोटेशन वाला छोड़ देना। तो थर्मो पार्ट कर लेना 11 में, मैकेनिक्स पार्ट कर लेना। और टाइम बच जाए तो वो वाला देख लेना, ऑसिलेशंस। ठीक है? तो इस तरीके से कवर करना सिलेबस 11 का। पहले 12th कंप्लीट करो 1 या 2 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद फिर मैकेनिक्स कंप्लीट करो 1 या 2 दिन में। 2 दिन मैकेनिक्स पे दो, 4 दिन हो गए। और मैकेनिक्स पे 2 दिन देने के बाद एक दिन थर्मो को दे दो। मुझे नहीं लगता थर्मो एक दिन से ज्यादा किए। एक दिन थर्मो, 5 दिन हो गए। छठे दिन बचा। छठे दिन क्या करो, वेव्स का फॉर्मूला देख लो बस। और 7वें दिन टेस्ट दे दो। ठीक है, वेव्स में तो जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो देख लो। और उसके बाद टेस्ट दे दो। अब ये नहीं तुम लोग थ्योरी पढ़ोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। पहले क्या करो, सबसे पहले जो भी मॉड्यूल्स तुम्हारे पास हैं देखो, तो मॉड्यूल्स को बस रिवाइज करो। टेस्ट दे दो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा।
सवाल लगा कहेंगे यार मैम सवाल कर करके अपनी सवाल नहीं है, जेई तभी निकलेगा। स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ लिया था बायो सवटला, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सॉल्व करो इन्हें। चल, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए ये तुम्हारे पास ये मॉड्यूल्स हैं, सॉल्व करो, डीपीपीज हैं, सॉल्व दिस। पहला सवाल, फॉर्मूला रखो, लॉन्ग वायर के लिए जो फॉर्मूला डिराइव कराया था वो रखो और वैल्यू सॉल्व निकालो। कल जो होगा HR राउंड है, टेक्निकल राउंड है, सेकंड राउंड कहाँ होगा? बताओ, उसके बाद हमको फोर्स वाला भी करना है, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला बोलो इसका। बताओ, क्या आएगा? हम आपकी वॉइस अनम्यूट कर करके बोलो यार, रिवाइज करा करो बच्चों, बच्चे लोग तुम लोग, अगर रिवाइज फायदा है बताओ। यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। वायर कैसी है? इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाता है? 1। फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट वायर के लिए यही हो जाता है थीटा 1 और थीटा 2। तो यहाँ से बी वाई कितना हो गया आपके पास? आई बाय 4 पाई आर इंटू, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है भाई? आई गिवन है तेरा 10 एम्पियर, ठीक है। अब आपको चाहिए बच्चों आर वेक्टर, ये वाले आर चाहिए। तो जो पॉइंट पी है आपका, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच में कहीं स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप बताओ आर वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है, मैंने तुम्हें बताया है, आर वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द लीनियर चार्ज। तो बताओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर कैलकुलेट करो। तो कैसे निकालेंगे भाई इसका मैग्नीट्यूड? प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट जो वाई है देखो इसके पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वायर है वो भी वाई एक्सिस में है, और अगर वाई एक्सिस वाला पॉइंट भी ले लिया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। तो हम वाई वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो कौन सा लेंगे? जेड वाला। कितना है? 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 3 3 4 4 25, और इसका बनेगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू रख दो, यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर की वैल्यू 5 होगी, मल्टीप्लाई बाय
सॉल्व करो इसको, कितना आएगा आंसर बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये कितनी होती है 10 × -7, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करोगे, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। आंसर नहीं आ रहे तुम लोगों के, सॉल्व करो इसको, कैलकुलेशन को। ठीक है सब लोग बताओ, छाबड़ा करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये वाला आंसर, ठीक है। आर वेक्टर ठीक है। निकाल लिया, परपेंडिकुलर होता है ये, तो परपेंडिकुलर वाला हमें पता है एक्स और जेड एक्सिस होगा, वाई एक्सिस नहीं होगा, इसलिए ये वाला कट कर दिया। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो क्या आ गया तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर। आर की जगह 5 की वैल्यू, आई की जगह 10 एम्पियर रखोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, तो दिस विल योर आंसर कम आउट। सेकंड वाला रखो, सॉल्व करो दूसरा। पहले देखो इस वायर की भी निकालो जो वाई एक्सिस पे है, ये भी देखो कैसी वायर है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वायर है, इसके पास करंट कितना है आई। किस पॉइंट पे निकालना है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 0, आएगा पी पे मैग्नेटिक फील्ड आई बाय 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे x हो गया, x मल्टीप्लाई बाय θ1 θ2 की जगह आएगा 2, तो यहाँ पे ये आ गया 2। डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में आएगा, चलो अभी यही लिखो। आगे देखो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जेड एक्सिस में, और आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, यानी ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा बीपी, जेड वायर के लिए, ये वाई के लिए था। कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है देखो 2 आई, तो 2 आई बाय 2। अब पी पॉइंट पे दोनों की फील्ड्स क्या हो जाएंगी देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, दोनों की फील्ड्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, ऐड हो जाएंगी पी पॉइंट पे, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगी, तो बी नेट कैसे निकालोगे भाई, बीपी वाई का स्क्वायर प्लस बीपी जेड का स्क्वायर, तो कॉमन वाली टर्म्स होंगी भाई, वो तो रूट के बाहर आ गई, यानी म्यू नॉट आई बाय ये 2, ये एक 2 कट गया 2 पाई एक्स, तो देखो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स कॉमन है, ये बाहर आ गया, रूट के अंदर देखो क्या बचा 1 प्लस एक ये वाला 2, 2 टू जा स्क्वायर 4, 5 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये वाला सवाल। नेक्स्ट करो, इसका आंसर बताओ। यार हम कंपनी में पहले बताए, आपको बताया
तो तैयारी करके सोते हैं आज रवाना होगी एचआर राउंड के लिए आपका लाएंगे आपको फिर उसके बाद हाथ रोल एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जिसके पास इतना मैग्नेटिक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे। क्या है, कोई एक लॉन्ग सेंटीमीटर वायर है ऐसे, इसमें करंट की वैल्यू मान लो 30 एम्पियर है, ठीक है। इस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितने में, द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, वो पैरेलल है, यानी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट 0.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, यानी इस वायर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या फाइंड करनी है, फील्ड। देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मैंने क्या बताया था इसको, इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू 30 हो गई, ठीक है। इसको 2 पाई मल्टीप्लाई बाय कितनी दूरी पे है, देखो 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2 मीटर्स बनाओ पहले, 10⁻⁻2, तो ये कट हो गया 2 पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया देखो 3 इंटू 10⁻⁻6, और 10⁻⁻2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ गया 10⁻⁻4। तो आंसर क्या है इसका, ठीक है। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलो फोर्थ करो, ये वाला करो। वेरी गुड। प्रतिष्ठा कह रही है कि आंसर क्या आएगा, सी। देखो भाई सी क्यों आएगा, दो स्ट्रेट वायर्स हैं, एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है, दोनों पैरेलल में रखी हुई है, करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। मान लो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों गलत हो टू आर, गया आपसे, नहीं गलत से। हाँ दोनों के पास डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेपरेशन 2r है, तो बताना है कि इसके बीच में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नेट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो तुम देखो फॉर्मूला अगर बनेगा एक की वजह से, मान लो दिस इज द वायर वन, तो वायर वन की वजह से क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, बाय 2 पाई आर, क्योंकि देखो ये यहाँ से बीच में पूछा है, तो दिस इज डिस्टेंस आर, और यहाँ से ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, दोनों के लिए आर आर हो गया। आई के लिए दोनों की वैल्यू देखो क्या है, सेम है, तो आई भी सेम है। तो आप किस पे डिपेंड करेगा भाई, बी नेट आपकी डायरेक्शन पे कि ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो डायरेक्शन देखो वन की वजह से, वन की वजह से पी पॉइंट पे क्या आ रही है, देखो इनवर्ड, और टू की वजह से क्या आ रही है, आउटवर्ड्स, है ना। मान लो ये वन वायर है और ये सेकंड वायर है, तो फर्स्ट वायर की वजह से तो इनवर्ड्स है और सेकंड वायर की वजह से आउटवर्ड्स है, तो यानी बी नेट क्या होगा, B1 माइनस B2।
क्या आ गया इसका नेट 0। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तुम लोग सब घर से ट्राई करोगे, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। चलो बुक्स वाला भी करना है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, हो गया ये वाला। चलिए ये वाले तो हम लोगों ने कर दिए है ना। अब ये हम कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ के, एम्पियर्स लॉ भी हम लोग आधा कर चुके हैं, सोलिनॉइड तक हो गया था। ये वाला सब क्वेश्चन करो, दिस वन। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था करंट के लिए, कि अगर मान लीजिए अगर मैं बताऊं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था, कोई एक्सप्लेन करो क्या कहता था। अब भाई क्या कहता था एम्पियर्स लॉ। देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहता था कि अगर आपके पास ये लूप है, ठीक है, इस लूप की डायरेक्शन अगर आपने ये ली है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से जो थंब की तरफ जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो तो आपको लेनी है पॉजिटिव। राइट हैंड थंब रूल से जो थंब वाली डायरेक्शन है करंट की, करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉजिटिव आएंगी और इसके अपोजिट वाली जो होंगी वो नेगेटिव आएंगी, ठीक है। जैसे मान लो इसके अकॉर्डिंग आपके पास दो करंट है, ये करंट I1 और ये करंट I2, तो नेट करंट कितना आ गया भाई हमारे पास I1 माइनस I2, जो इसके पास जो इनक्लोज करंट है वो कितना आएगा I1 माइनस I2, यही है B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I, यही है I इनक्लोज। तो I इनक्लोज क्या बोला है, जब जो लूप की डायरेक्शन है आपने राइट हैंड थंब रूल से जो करंट निकाला वो तो पॉजिटिव आएगा, अगर उसके अलावा जो है वो नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास दो लूप है, एक तो ये वाली BCA, ठीक है, ये दो लूप डायरेक्शन ये है, क्या है ये CDA। अब देखो जो पहली लूप है, फर्स्ट लूप, मैं तुमसे पूछूंगी इसमें से देखो कौन कौन सी करंट आ रहे हैं, एक तो I1 आ रहा है और एक I3, ये रहा I1 और I3, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मुझे बताओ कि इसमें अगर मैं B डॉट DL निकालूं BCA लूप के लिए, तो I इनक्लोज कितना आएगा, बताओ भाई, I की वैल्यू कितनी आ रही है, लूप लूप को घुमाओ BCA वाली डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, ये I1 है ना, ये I1 है और ये I3 है, ये डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में है। तो राइट हैंड थंब रूल से बताओ, अगर I1 की डायरेक्शन में थंब रखो, थंब को I1 की डायरेक्शन में रखो, तो लूप की डायरेक्शन तुम्हारी यही आएगी जो BCA के पास है, राइट। तो इसमें तुम्हारा जो I है वो क्या आएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो I कितना आ गया I1 प्लस I3, ठीक है। अब लूप सेकंड देखो, तो है तुम्हारी ACD, अब ACD लूप देखो भाई, इसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है, लूप की डायरेक्शन। करंट देखो I2 और I3, I2 अप डायरेक्शन में है, अब देखो I2 अप डायरेक्शन में है तो उसके लिए लूप की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और I3 नेगेटिव में है ना, देखो I3 के लिए निकालो भाई, I3 नेगेटिव में है, इस तरीके से है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, मान लीजिए ये लूप है और I3 की डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन तुम देखो ऐसी आएगी,
आ रही है। और वहीं पे अगर मैं दूसरी लूप के साथ I2 रखूं जो कि ऊपर डायरेक्शन में है, उसके लिए मेरी लूप की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी जो इसमें तुम्हें शो कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल I2 पॉजिटिव आ जाएगा और I3 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, क्योंकि मेरी लूप की डायरेक्शन तो ये है जो मुझे गिवन है, और ये किसके लिए सही बैठ रही है, I2 के लिए। तो दोनों लूप निकाल ली। इससे तुम अब क्या करो, दोनों लूप को ऐड कर दो, तुम्हारी करंट की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो देखो I3 से I3 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ I1 प्लस I2 U0। तो तुम्हारा आंसर क्या है, डी। किसी को परेशानी? प्रतिष्ठा इज सेइंग डी। समझ आया सबको कि ये कैसे किया है, लूप को अलग अलग कर लिया। एम्पियर्स लॉ ने समझाया था कि राइट हैंड थंब रूल वाली जो डायरेक्शन है उसमें जो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है वो पॉजिटिव है। चलो सेकंड सवाल करिए, सोलिनॉइड से जुड़ा हुआ सवाल। ऐसा लगता है पता नहीं पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं आता। सोलिनॉइड से जुड़ा हुआ पढ़ाया था उस दिन। सवाल क्या कह रहा है एक बार देखो। एक सोलिनॉइड है, उस पे हमने क्या किया, ए वायर इज बाउंड ओवर इट इन 2 लेयर्स, एक वायर को लपेटा 2 लेयर्स में, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर लेयर, देखो एक वायर की 2 लेयर्स बनी, जैसे मान लो ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड सा बन गया, ठीक है। अब इसमें तुमने क्या किया, एक वायर इज बाउंड ओवर इट इन 2 लेयर्स, एक वायर को 2 लेयर्स में तुमने क्या किया, बाउंड किया। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर थी उसके पास कितने टर्न आए, 50, और जो बाहर वाली लेयर थी उसपे कितने टर्न आए, 40, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द 2 लेयर्स इज इन द सेम डायरेक्शन 3 एम्पियर। द मैग्नेटिक, अब देखो क्या बोला है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों में सेम है। करंट की डायरेक्शन जो फ्लो कर रही है वो क्या कर रही है, सेम कर रही है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मिडल ऑफ द सोलिनॉइड क्या होगा, ठीक है। हमारे पास म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। लेंथ, ठीक है। तो ये याद रखना, फॉर्मूला लिखो, ये एक लेयर की वजह से हो जाएगा, फिर दूसरी लेयर की वजह से निकालो, N1 N2, ये N1 और इसकी वजह से N, ठीक है। अब देखो इस सेंटर पे जब आप सोलिनॉइड के बीच में निकालोगे, मान लो ये टर्न है ना, ये टर्न है, तो इसको वो बोल रहा है आउटर टर्न और इसको बोलेगा वो इनर टर्न। ये इनर हो गए मान लो, और ये हो गया आउटर। अब दोनों में डायरेक्शन इसने बताइए क्या है, सेम है। अब देखो जब तुम लोग, मैंने जब तुम्हें सोलिनॉइड पढ़ाया था, सोलिनॉइड के नोट्स निकालो अपने। जब मैंने सोलिनॉइड पढ़ाया था तो करंट की डायरेक्शन एक तरफ क्या आई थी, एक तरफ से एंटर कर रहा था ऐसा लग रहा था, और एक तरफ से एग्जिट। तो करंट की डायरेक्शन क्या आई थी, इनर और आउटर में सेम आई थी। नोट्स देखो, नोट्स उठाओ, उठाओ। और उसमें एक बार डायरेक्शन देखो, लूप्स में करंट की डायरेक्शन मैंने सेम बनाई है या अपोजिट है, भाई जब मैंने तुम्हें सोलिनॉइड पढ़ाया था और उसमें जब करंट की डायरेक्शन बनवाई है, ऐसे था, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि एक तरफ करंट इस तरीके से और एक तरफ इस तरीके से,
एक तरफ इससे और एक तरफ ऐसे, यानी करंट की डायरेक्शन इनर और आउटर लेयर्स में अपोजिट थी, राइट। यहाँ पे क्या बोला है देखो, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनकी वजह से जो बी नेट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का माइनस सा, V1 माइनस V2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है करंट की सेम है। तुम बेशक अपना ये राइट हैंड थंब रूल लगाओ और देखो सेंटर में जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आएगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या आएगी, देखो जो ऊपर वाली टर्म है उसके उसके आ रही है ना, और सेम डायरेक्शन में है तो कैसे बनेगा देखो, डायरेक्शन का मतलब है ये, दिस इज एक्चुअल जो होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सेम डायरेक्शन। अब देखो चलो, ऊपर की वजह से इनसाइड की वजह से भी ये ऐसे घूम के जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है, मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, अपोजिट। तो B1 और B2 निकालो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, वो तुम्हारा क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या दी हुई है तुम्हें, सेम। सॉल्व करो क्या आएगा, माइनस B2। N1 कितना हो जाएगा देखो, अगर 50 लेयर्स हैं, लेंथ कितनी है 0.1, ठीक है। ऐसे ही N2 निकाल लोगे कितना हो जाएगा, कितने लेयर्स है 40 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये तुम्हारे पास N2 और N2 की वैल्यू आ गई। और करंट गिवन है 3 एम्पियर, तो इजीली यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो ये याद रख लो, ये चीज याद रख लो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, टर्न्स आए और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, माइनस करके। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो, ये उस दिन हम लोगों ने कर लिया था, अभी किया है ना ये, तो हाँ अभी कर लिया। और ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ से एक होमवर्क क्वेश्चन इस वाले से, दिस वन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। या मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं तुम्हारी स्लाइड में ऐड कर देती हूँ। स्लाइड में ऐड कर रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। जाना, ठीक है। एम्पियर्स लॉ कर लिया था, हाँ। भी फाइंड करोगे, ठीक है। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन ये दे रही हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन है कि आपको एम्पियर्स लॉ फाइंड करना है, किसके लिए, एक पाइप के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक ट्यूब के लिए,
तुम लोगों ने निकाला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही इसके लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। पाइप है, यानी एक सिलेंडर की तरह है, ये पाइप है। और ये करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। चलो निकालो। यानी अच्छा चलो इसको कैपिटल आर मान लो, ये रेडियस है इसकी, और आपको किसी पॉइंट पे निकालना है आर पॉइंट पे, और आर पॉइंट क्या है, इससे बड़ा है, यानी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे निकालना है। तो सबसे पहले एम्पियर लॉ क्या कहता है कि आपको क्या बनानी पड़ेगी, लूप बनानी पड़ेगी। तो मान लो इस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, आर दूरी पे, ठीक है। इस वायर ट्यूब में जो करंट फ्लो कर रहा है अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ पॉइंट पी पे कितनी फील्ड इंड्यूस होगी। चलो फॉर्मूला क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, V डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड। चलो सॉल्व कर। यहाँ पे dl क्या है, dl यहाँ पे क्या होगा, जैसे फ्लक्स में करते थे ना, यहाँ पे dl क्या होगा, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होता था dl, यहाँ पे dl किसका होगा, एम्पियर लूप का एरिया। करो बच्चों। आई इनक्लोज, देखो पी पॉइंट पे सारा का सारा आई इनक्लोज हो जाएगा कि नहीं, इस लूप का लेंथ कितना होगा मुझे बताओ। हाँ देखो बी कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, तो बी को बाहर ले लो, डीएल को इंटीग्रेट करना है म्यू नॉट। देखो पी पॉइंट पे, पी पॉइंट बाहर है, तो इसका मतलब हर पॉइंट का जो आई है वो इनक्लोज हम लोगों ने कर लिया है। तो आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, यहाँ से आई होगा, इतना सारा करंट फ्लो कर रहा है वो सारा, डीएल यानी इस लूप का लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर, आर दूरी पे है, ये हो गया म्यू नॉट आई। तो कितना आ गया आपके पास बी की वैल्यू पी पॉइंट पर, कैसी वायर थी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, बोलो। इनफाइनाइट वायर वाला, ठीक है। अब केस सेकंड करिए, केस सेकंड। अब आपकी रेडियस पड़ी है, यानी ये आपकी जो ट्यूब है इसका कैपिटल आर रेडियस था, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, वो इस पॉइंट पे वो निकालना है यहाँ पे पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले आपने लूप बनाई, मान लो सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर। अब बताओ कितना आई इनक्लोज होगा, जो आई फ्लो कर रहा है ना, इस वाले एरिया में क्या अंदर करंट फ्लो कर रहा है, नहीं, तो आई इनक्लोज 0 है। तो बी भी कितना हो जाएगा मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया अंदर, 0। है भाई यहाँ पे 0।
दूसरा केस तुम लोग सॉल्व करोगे, एप्लीकेशन भी कर रहे हैं हम लोग। चलो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू करंट कैरिंग रॉड, ठीक है, जिसके पास यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है। एक पहले वो बनाओ, रॉड या पाइप, पाइप मान लो, ट्यूब फॉर्म में होगी, सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर है। और आपको किसी पॉइंट पी पे है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। सबसे पहले एम्पियर्स लूप बनाओगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आपका आई, इस लूप में यहाँ से आई करंट जाएगा, राइट। तो ठीक है, अब बनाओ फॉर्मूला। केस 1 है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, फॉर्मूला लिखो, आई इंक्लोज, ठीक है। तो आई कितना इंक्लोज है, अभी भी सारा का सारा तक ये लूप है, इस लूप में ये वाला आई इंक्लोज है भाई, यहाँ भी इतना आई, जितना आई यहाँ से जाएगा उतना ही इस लूप से जाएगा, तो आई इंक्लोज टोटल आई। बी डॉट डीएल यानी वही कितना का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, तो बी कितनी आ गई यहाँ से, म्यू नॉट आई बाय पाई आर। इसमें यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, मतलब करंट अंदर भी है, ठीक है, अंदर भी करेगा। तो अब निकालो केस सेकंड, यानी अब आपने क्या किया, आर पॉइंट को अंदर ले लिया, यानी पी पॉइंट को अंदर ले लो। यानी मान लीजिए ये एक्सिस है आपकी सिलेंडर की, बनाना है एम्पियर्स लूप। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और ये इसकी ऑलरेडी रेडियस थी कैपिटल आर। अब आपको बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा पॉइंट पी पे। तो फॉर्मूला देखो, बात है आई इंक्लोज, कितना आई इंक्लोज होगा वो निकालना है। चलो निकालो, कितना आई इंक्लोज होगा वो निकालिए। करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, मतलब पूरी सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। आई इंक्लोज निकालना है, देखो कैसे निकालोगे। जो आई चार्ज है, जो आई करंट है, वो कितने एरिया पे है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, एक पे ये हो गया। तुम्हें कितने पे चाहिए, पाई आर स्क्वायर पे, तो कैसे निकालोगे इसका, आई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जितने तुम्हें एरिया पे चाहिए वो कितना एरिया है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आई इंक्लोज कितना आ गया ये, तो यहाँ से बी डीएल कितना हो जाएगा, एम्पियर लूप का रेडियस कितना है, 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना हो गया, देखो आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जितने डिस्टेंस का, जितने रेडियस का पूछा गया है एम्पियर लूप, तो ये हो गया तुम्हारा ये। तो यहाँ से एक आर से ये आर कैंसिल, बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड जब आपको इनवर्ड्स के लिए निकालने हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जब पूरे पे करंट डेंसिटी हो तो कैसे निकालोगे, या तो ऐसे भी कर सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होता है आई बाय, ऐसे भी कर सकते हो। देखो
चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है आपके पास, करंट डेंसिटी, ठीक है। अगर पूरे करंट डेंसिटी जे है तो आपको जितने एरिया की निकालनी है उससे क्या कर सकते हो, जे मल्टीप्लाई बाय जितने एरिया की निकालनी है, कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यही किया है, ये रहा कि भाई पूरे आई में इतना करंट था तो पर यूनिट एरिया कितना हो गया इतना, और जितने के लिए निकालना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर, आसान है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व दिस, ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो फिर क्वेश्चन करो। समझ लो क्या है फिर सवाल करना है। ये देख लो आई इनक्लोज कैसे निकाला है इनवर्ड्स पॉइंट के लिए, ठीक है। पर यूनिट के निकाल के जितना एरिया निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही ये वाला सवाल है, चलो इसमें देखो केबल है, ठीक है। तो एरिया कितने कितने एरिया में करंट फ्लो करेगा, देखो खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। यानी इसकी जो आउटर रेडियस है वो है सी, इनर रेडियस है बी, और इसके अंदर एक कोएक्सियल केबल है ए रेडियस की। अगर मैं बनाऊं सर्कल सिलेंडर का सामने वाला फेस बनाऊं, सामने वाला फेस बनाया, ठीक है। देखो ये सेंटर से बी रेडियस, ठीक है, ये सेंटर से सी रेडियस हो गई बच्चों, सामने वाला फेस। बीच में देखो इसके बीच में एक क्या है, कोएक्सियल छोटी सी केबल है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, ए, इस तरीके से है। अब देखो जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, कंडक्टर्स में, है ना, कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, यानी एक तो इस वाले एरिया में देखो, ये वाला जो एरिया यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ये रही इसकी डायरेक्शन आई बाहर की तरफ, और ये इसकी वजह से आई इनवर्ड्स, ठीक है। यानी यहाँ पे करंट है, डायरेक्शन अगर लूं ये क्या है, इनवर्ड्स यानी क्रॉस में, और यहाँ पे है इसके यहाँ पे आउटवर्ड्स, ठीक है। तो अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस बिटवीन बी टू सी, यानी बी से सी के बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पे आर, मान लो ये डिस्टेंस सेंटर से आर दूरी, यानी आपको इसके बीच में बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। चलो तो आई इनक्लोज निकाल लोगे, कितना आई इनक्लोज है, लूप बना दी, डीएल भी मिल गया, 2 पाई कितना डिस्टेंस है आर, फॉर्मूले से देखो। अगर सिर्फ इस वाले करंट की वजह से निकालो जो यहाँ पे मौजूद है, ये वाला आउटवर्ड करंट है, कितना है इसका वैल्यू आई, इसकी वजह से निकालो कैसे मिलेगा, देखो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो ये तुमने लूप बनाई भाई, एम्पियर्स लूप आर रेडियस पे सबसे पहले, तो एम्पियर बी कांस्टेंट है बाहर ले लो, लूप कितना हो गया 2 पाई जितना डिस्टेंस है, कितना भाई आर, ठीक है। म्यू नॉट आई इनक्लोज कितना हो जाएगा बताओ, बताओ। देखो इसमें आई की डायरेक्शन है इनवर्ट और यहाँ आउटवर्ट, तो आई कैसे लिखोगे, आई माइनस ये वाला आई, ठीक है। तो इसका पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, आई बाय पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में करंट फ्लो कर रहा है, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
है ना, वही एरिया मल्टीप्लाई बाय, यही तो किया था, आई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जितने में निकालना है वो। तो रेडियस देखो इसकी कितनी हो गई आउटर वाली, अगर बड़ी वाली सी है और छोटी वाली बी है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला रेडियस आ गया। ठीक है, मुझे कितनी रेडियस के लिए चाहिए, आर के लिए, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना लिखूं, सी स्क्वायर माइनस आर लिखूं, बी स्क्वायर माइनस आर लिखूं, क्या लिखूं? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं दिख रही भाई, किसी को भी नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? मैम दिख रही है। देख रही हैं। देखो आर पॉइंट, हाँ देखो आर पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तो क्या डिस्टेंस, कितना रेट, कितना एरिया होगा इसके लिए बताओ, ये वाली जो आर है वो कितनी आएगी? पूरा तो हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे यहाँ तक सिर्फ यानी इतना एरिया चाहिए। अरे अगर यहाँ पे वो आर पॉइंट है, आर पॉइंट अगर यहाँ पे है तो मुझे कितना भाई, कितना चाहिए, दिस वन, ओनली दिस वन, ये वाला, तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आ गया आई इंक्लूड, क्योंकि दो आई है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस किया। इसके लिए हम लोगों को पर यूनिट एरिया वाला काम करना था जो इस तरीके से किया। तो बी आ गया आपके पास म्यू नॉट बाय 2 पाई आर, आई को कॉमन ले सकती हूँ, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ भाई आया ये आंसर? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है कि एरिया कैसे लिया, कुछ भी लिया तो बोलो एक बार, मैच कर लेती हूँ आंसर क्या है। बोलो। इसका आंसर अच्छा एक सेकेंड, बोलो भाई किसी को दिक्कत? जब सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया, देखो इस तरीके से देखो कि ये है तुम्हारे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो बी है और ये वाली डिस्टेंस बच्चों सी है। ठीक है, मुझे इतना अगर आर का करंट चाहिए कि इस वाले आर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मान लो मैंने कहीं पे ये आर वाला डिस्टेंस बना दिया, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। ठीक है, तो यानी मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे चाहिए ये वाला एरिया। तो ये एरिया तुम मुझे बताओ कि किस में से क्या माइनस करूं तो जब मुझे ये मिलेगा। हो सकता है मैंने भी कहीं एरर किया हो, बताओ किस में से क्या माइनस करूं मुझे ये मिलेगा, सी स्क्वायर में से क्या माइनस करूं, ये बी है ये आर है। देखो अगर आर स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, यहाँ तक आर है और ये बी है ना, तो यानी ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो ये बीच वाला मिल गया, एक तो ये है। और मैंने क्या लिखा है, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने जो यहाँ पे ये एरिया लिखा है ये सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, अगर जो दूसरे कलर से कर रही हूँ, यहाँ से ये वजह देखो एरर हो गया, ये सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये वाला एरिया है, ये है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाला, मुझे चाहिए ये वाला, तो ये यहाँ पे देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से करो, तो बी स्क्वायर से
बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास आया सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। बताओ किस किस को अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है इस वाले सवाल में। देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया बट करना तो पड़ेगा। वॉइस कट रही है, अभी तो नहीं कट रही ना। चलो बताओ ये सवाल समझ आया कि किस तरीके से किया है। ठीक है, पर आपको इनक्लोज निकालना है तो कैसे निकालोगे, पर यूनिट एरिया और जितने में जिस एरिया में निकालना है वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आई माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास दो करंट है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में आई है और एक इस डायरेक्शन में आई है। तो नेट आई इनक्लोज कैसे निकाला है, आई माइनस दिस। देखो एक बार इसको ध्यान से, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चार्ज पार्टिकल, पाम रूल जिसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पाम रूल पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा आगे मैम वॉइस कट रही है। आवाज कट रही है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. आता है वरना और तो नहीं आता क्लास में। चलो ठीक है, एक बार अभी ध्यान रखेंगे। अब देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरीके से है। पाम रूल मैं सिखा रही हूँ, राइट हैंड पाम रूल, हम रूल तो सीख लिया। पाम रूल देखो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, इनवर्ड है आउटवर्ड है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। अब मान लो कि मैंने क्या किया कि किसी चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में रिलीज किया, पॉजिटिव क्यू, इस वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगी, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। उस मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी ना, वो हम देखो कैसे चार्ज है, v वेलोसिटी है, इसकी चार्ज की, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी v क्रॉस p, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। तो कोई भी पार्टिकल जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, चार्ज पार्टिकल, तो उस पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू वी क्रॉस p, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। इसका मतलब जो फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा v और v के बीच की वेलोसिटी का वो थीटा। तो देखो थीटा कैसे निकालेंगे कि भाई मैग्नेटिक जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो पाम रूल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो पाम रूल देखो क्या होता है, सबसे पहले एक ये बात याद करो, ये ए क्रॉस बी का भी हम फॉर्मूला है। पाम रूल क्या बोलते हैं इसको, ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो। जब एक वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो तीसरे का जब रिजल्टेंट आएगा ना, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, v क्रॉस b है तो वेलोसिटी वेक्टर में क्या रखो, जो तुम्हारी फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में तुम्हें क्या रखनी है, अपनी फिंगर्स, यानी तुम्हें अपना ये पूरा पाम रखना है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो राइट डायरेक्शन में है तो राइट डायरेक्शन में रखा। ठीक है, और जो तुम्हें ये अपनी पाम है ना, जो हथेली है, वो उसकी तरफ करनी है जहां तुम्हारा दूसरा वेक्टर है। तो दूसरा वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है, इनवर्ड से ना,
है ना, इनवर्ट से। तो जो तुम्हारी हैंड होगी उसका जो पाम होगा, जो हथेली होगी, वो किसकी तरफ होनी चाहिए, जहां पे तुम्हारा सेकंड वेक्टर है, यानी सेकंड वेक्टर यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी की डायरेक्शन में तुमने फिंगर्स को रखा और हथेली को कहाँ रखा, जहां पे तुम्हारा दूसरा वेक्टर है। इससे जो तुम्हारा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, तुम्हें तीसरे वेक्टर, जो कि तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो वी इस डायरेक्शन में, अब वी कहाँ है, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स, तो तुम्हारा पर, तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल पे जब वो अंदर आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे है, तो इसके पास जो फोर्स होगी बच्चों वो कहाँ होगी, मुझे बताओ, ऊपर। थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। बताओ, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है और जो पाम है वो रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे कि दूसरा देखो, अगर मैं अब क्या करती हूँ, ये आउटवर्ड्स रख देती हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, समझाने के लिए। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम्हें रखना है पाम, राइट। अब तुम्हारी फील्ड बाहर की तरफ है, तो तुम्हारा जो पाम है वो कहाँ आना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए फील्ड से। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां जाएंगी ऐसे, और थंब कहाँ जा रहा है तुम्हारा, डाउनवर्ड्स। तो तुम्हारा जो अब मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताओ जमा की नहीं जमा, समझ Yes, आया कि sir. नहीं, बताओ। अच्छा एक और मैं पूछती हूँ आपको, मुझे बताओगे, मान लो इस तरीके की डायरेक्शन है, और चार्ज जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, वेलोसिटी ये है, ठीक है। चलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और हथेली को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उंगलियां वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और थंब तुम्हें देगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। वेलोसिटी नीचे, तो वेलोसिटी नीचे, और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, तो हथेली कहाँ, अंदर की तरफ। और फिंगर क्या, हम क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन, यानी राइट साइड। आया कि नहीं आया, राइट। Yes, ma'am. ये आया कि नहीं आया, कितनों का आया, बोलो आया कि नहीं आया। Yes, ma'am. एक एक प्रतिष्ठा को ही आया है, बाकी के बच्चे कहाँ चले गए, सो गए। राइट Ma'am, voice cut रही हैंड है. पाम ऑयल, राइट हैंड पाम, पाम ऑयल याद आ रहा है, देखो फ्राइड फ्राइड चिप्स याद आ रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड पाम को तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, एक, मान लीजिए इस डायरेक्शन में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, और तुम्हारा जो चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो कहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से। चलिए डायरेक्शन में फोर्स आएगी, राइट लेफ्ट अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, और हथेली की Downwards. तरफ, और हथेली किसकी तरफ आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड से। तो ये फील्ड की तरफ आएगी, और फिंगर कहाँ जाएगी फिर, सॉरी थंब कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स। ये बताओ आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन है तो बोलो।
कंफ्यूजन है तो बोलो। कंफ्यूजन है, किस चीज को कंफ्यूजन है? ठीक है, इस तरीके से तुम लोग राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हो। जब भी तुम्हारा वेलोसिटी, कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, उसके पास जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ये F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन मैंने निकालनी सिखा दी है। कल हम लोग देखेंगे कि अगर किसी थीटा में से अगर पार्टिकल जाता है तो क्या होगा, 90 डिग्री पे जाएगा तो क्या होगा, 0 डिग्री पे जाएगा तो क्या होगा। कल हम लोग इसके केसेस करेंगे और आई होप कल या लास्ट परसों हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सके, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है एवरीवन, सो सी यू द नेक्स्ट क्लास। एवरीवन प्रैक्टिस करते रहो। Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Bye. Good night. गुड नाइट। Bye bye. मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तुम